हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। कल हमने 50 क्वेश्चंस देखे थे, तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को अच्छे से मेमोराइज कर लेना, उसको नोट डाउन कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लाइकली चांसेस है उसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के एकदम बेस्ट क्वेश्चन हमने अपलोड किए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली चांसेस है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रख लेना और इसको थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोगों ने कल ही क्वेश्चन लास्ट देखा था कि विच कंट्री साइन एमओयू विद इंडिया टू शेयर इंडिया स्टैक। इसका आंसर है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज वुमेन्स फुटबॉल टीम वन द फीफा वर्ल्ड कप टाइटल इन 2023। यहाँ पर वुमेन्स टीम की बात हो रही है, फुटबॉल टीम की। तो ऑप्शन है जापान, स्पेन, जर्मनी और इंग्लैंड। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्पेन। तो ये याद रख लेना आप। गेम्स के क्वेश्चन, नोबेल प्राइज़ के क्वेश्चन और जो भी G20 समिट हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक क्वेश्चन का इसमें एकदम हर क्वेश्चन ऐसे डिटेल वे में डाला है, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप इसको फटाफट से मेमोराइज कर ले। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना कि विच कंट्री वुमेन्स फुटबॉल टीम की बात हो रही है जिसने फीफा वर्ल्ड कप टाइटल जीता है 2023 में। ऑप्शन इज द स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धौलपुर करौली इज द रिसेंटली अप्रूव्ड टाइगर रिजर्व ऑफ विच इंडियन स्टेट। गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान के अंदर आता है धौलपुर और करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट विलेज एटलस। राजस्थान, गोवा, झारखंड और छत्तीसगढ़। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोवा ने रिसेंटली अभी लॉन्च किया इंडियाज फर्स्ट विलेज एटलस। और वहाँ के जो सीएम है प्रमोद सावंत, उन्होंने लॉन्च किया है। ये बेसिकली नॉर्थ गोवा के अंदर लॉन्च किया गया है। तो आप इतना याद रख लिए, कभी पूछा जाए कौन से स्टेट में है तो गोवा इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमरसन मनांगवा वॉज री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन है सिंगापुर, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ री इलेक्ट किए हैं, ये प्रेसिडेंट को उन्होंने दोबारा री इलेक्ट किया है। तो ये नेम देखा जा सकता है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एमरसन मनांगवा विच वॉज रिसेंटली न्यूज सीन इन द न्यूज वॉज री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इसका याद रखना, जिम्बाब्वे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। इसमें दो चीज़ याद रखनी है, तो इसका नाम याद रख लो, ब्राइट स्टार 2023। और ये बेसिकली क्या है, मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। क्या है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। तो ये कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, यूएसए और इजिप्ट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, इजिप्ट जो है वो इसको होस्ट कर रही है। और इजिप्ट में भी कहाँ पर हो रहा है, कायरो के अंदर। कायरो कहाँ पड़ता है, वेस्ट इजिप्ट में। बस ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि ब्राइट स्टार 23 मल्टीलेटरल ट्राई एक्सरसाइज, एक तो ये याद रख ले। दूसरा कि ये कहाँ पर हो रहा है, इजिप्ट। और इजिप्ट में कहाँ, कायरो में। कभी ऑप्शन में इजिप्ट ना देखे कायरो भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। बेसिकली वो एक ही चीज़ है, इजिप्ट या फिर कायरो, एक जगह पर आ रही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द साफ चैंपियनशिप इन 2023। नेपाल, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। और ये इंडिया में कहाँ पर हुआ है, अभी साफ चैंपियनशिप बेंगलुरु के अंदर हुआ है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इंडिया में हुआ है और इंडिया में बेंगलुरु में हुआ है। इससे पहले जो हुआ था 2023 से पहले, वो हुआ था 2015 में, और वो हुआ था त्रिवेंद्रपुरम, केरला के अंदर हुआ था। बस आपको इससे रिलेटेड दो ही इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, इसके सिवा कोई तीसरी इन्फॉर्मेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि साफ चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर अभी होस्ट किया, इंडिया में, और इंडिया में बेंगलुरु में। और इससे पहले वाला जो एडिशन था वो था 2015, और वो ऑर्गेनाइज किया गया था त्रिवेंद्रपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन लीड्स द ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क। वर्ल्ड बैंक, यूएन, डब्ल्यूईएफ और आईएमएफ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूएन। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशन करंटली इसको लीड कर रहा है, इसको फंडिंग कर रहा है ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क को। तो इसको याद रख लेना, इसका आंसर है यूएन, यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनांगा सबटेरेनियन विच सिटी हैज द एबिलिटी टू फ्लावर एंड फ्रूट बिलो ग्राउंड बिलोंग्स टू विच प्लांट स्पीशीज। पाम, मैंगो, कोकोनट और पोटैटो। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजी से, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस में इकोलॉजी ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों, जो रीसेंट स्पीशीज़ है ना, ये रिसेंटली आई है, कौन सी प्लांट स्पीशीज़ है, तो इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पाम। बस आप तो इतना याद रख लो, क्यों स्पीशीज़ है, क्योंकि इसमें एबिलिटी है टू फ्लावर एंड फ्रूट बिलो ग्राउंड, और ये किसको बिलोंग करती है, पेनांगा सबटेरेनियन पाम स्पीशीज़ को बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, ये वन लाइनर है, तो इसमें आपको सिर्फ इनका आंसर समझना है, इनका आंसर याद होना चाहिए कि किस कंट्री ने होस्ट किया था वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023। रिलेटेड जो है वो कोल माइनिंग से रिलेटेड है, इतना याद रख लो। अगर पूछा जाए तो वैसे तो नहीं, चांसेस कम है, बट कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। Coming to the next question, Gustav Klimt, who is renowned for the Kiss painting, is from which country? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ग्रीस और रशिया। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया से ये बिलोंग करते हैं।
गुस्ताव क्लिम्ट, ये रिसेंटली था, इनकी रिनॉन्ड है ये पेंटिंग, तो ये याद रख लेना कि किस पेंटिंग किसकी रिनॉन्ड पेंटर की है, गुस्ताव क्लिम्ट, और कहाँ के बिलोंग करते हैं, वो ऑस्ट्रिया का बिलोंग करते हैं। कभी कभी क्रॉस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये याद रख लेना कि वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन नेवल वेसल वॉज हैंडेड ओवर टू वियतनाम पीपल्स नेवी? INS किरपान, INS तलवार, INS विक्रांत और INS विक्रम। इसका आंसर है ऑप्शन ए INS किरपान। बस इतना याद कर लेना। और किसको हमने हैंड ओवर किया है? इंडियन नेवी ने वियतनाम पीपल नेवी को इन्होंने हैंड ओवर किया, INS किरपान को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Aleph Armada Model 0, the car that can be flown in air or driven on road, was approved in which country? It's an important question of science and tech. तो किसने अप्रूव किया है? तो ये याद रख लो, स्पेन, फ्रांस, USA और चाइना। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी, USA ने अप्रूव कर दिया। Aleph Armada Model 0 एक कार है जो फ्लोन हो सकती है एयर में और ड्रिवन ऑन रोड ऑल्सो, सो अप्रूव्ड बाय USA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोगी बेल, where the foundation stone for the inland waterways transport terminal was laid in which state? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, असम, उत्तराखंड और गुजरात। इसका आंसर है ऑप्शन बी असम। इसमें आपको याद रखना है कि असम में बोगीबील जो है इसका फाउंडेशन लॉन्च किया गया था। एक काइंड ऑफ ब्रिज है, टर्मिनल है इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट का, ये वहाँ पर हेल्प करती है। तो ये कौन सा स्टेट में? असम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच रीजन? जो टेलर ग्लेशियर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, सर्बिया और अंटार्कटिका। ऑप्शन डी अंटार्कटिका इसका आंसर जाएगा। ज़्यादातर ग्लेशियर आपको अंटार्कटिका में ही दिखेंगे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा ग्लेशियर दे दिया, टेलर ग्लेशियर। ऑप्शन में अगर अंटार्कटिका है तो आप यू कैन टिक मार्क ऑन द अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी सागर सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी? गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और सिक्किम। इसका आंसर है ऑप्शन सी, MP के अंदर है गांधी सागर सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियस विच होस्टेड द नाटो समिट इज इन विच कंट्री? UK, जर्मनी, लिथुआनिया और फिलीपींस। नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट हुआ है वो भी किस कंट्री ने होस्ट किया? विलनियस ने किया, और वो किस कंट्री में पड़ती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लिथुआनिया में पड़ती है विलनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्चेंट्स फॉल्स नेशनल पार्क एंड अल्बर्ट डेटा रैमसर साइट आर लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन है युगांडा, तंजानिया, सी ऑप्शन है नाइजीरिया और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है ऑप्शन ए, युगांडा में पड़ते हैं, अफ्रीका के अंदर है युगांडा, तो ये वहाँ पर पड़ती है दोनों के दोनों, मर्चेंट्स फॉल्स नेशनल पार्क और अल्बर्ट डेटा रैमसर साइट अभी रिसेंटली लोकेटेड है, रिसेंटली डिस्कवर्ड हुई है, युगांडा के अंदर ही है। डिप्टेरियन बी अ पेप्टिसाइड इज यूज बाय विच स्पीशीज? और किसको यूज़ किया जाता है किस स्पीशीज़ के लिए? ये क्वेश्चन पूछा, ये अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन है स्नेक, फ्लाई, मॉस्किटो और बैट, और ये फ्लाई का है इसका आंसर। डिप्टेरियन बी जो है डिप्टेरिसन बी जो पेप्टाइड है वो हम फ्लाई के लिए यूज़ करते हैं। और फ्लाई में भी कौन से फ्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं? ड्रोसोफिला के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर पूछा जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको तो याद कर लेना, एक लाइन ही आपको याद करनी है कि डिप्टेरिसन बी पेप्टाइड है। पेप्टाइड मतलब मेड अप ऑफ प्रोटीन बाय अमीनो एसिड, तो इतना डीपली नहीं जाना, बस इतना याद रख लो। डिप्टेरिसन बी पेप्टाइड है, इसको फ्लाइज के लिए यूज़ करते हैं, फ्लाइज में भी ड्रोसोफिला के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इज एसोसिएटेड विद विच पार्टी? ऑप्शन है लेबर ग्रुप, कंजर्वेटिव ग्रुप, लिबरल डेमोक्रेट ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कंजर्वेटिव पार्टी से ये बिलोंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बटागाइका क्रेटर, द लार्जेस्ट पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इनटू विच कंट्री? तो रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस और जापान। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रशिया में ये लोकेटेड है। बटागाइका क्रेटर जो है ये बेसिकली कहाँ पर है? साइबेरिया में है, तो साइबेरिया में यहाँ पर आ जाता है, ये रशिया वाले कंट्री में लोकेटेड है, तो इसका याद रख लो, रशिया इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ऑप्शंस आर स्पोर्ट्स, क्रिप्टो करेंसी, डिफेंस और जेंडर इक्वालिटी। तो वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़, ये ऑप्शन बी है इसका आंसर। क्रिप्टो करेंसी से ये बेसिकली इस फील्ड से लोकेटेड है, इस फील्ड से ये एसोसिएटेड है, इतना याद रख लो। वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट कौन सी न्यूज़ में जो भी आया है किस फील्ड से एसोसिएटेड, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटका, सिक्किम और असम। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। जो वहाँ के CM है अशोक गहलोत जी, उन्होंने रिसेंटली ये लॉन्च किया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो ये किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है? राजस्थान ने इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिनॉन मिराज, अ सेंटर शोकेसिंग द हिस्ट्री ऑफ डाट शीना ट्राइब्स वॉज ओपन इन विच स्टेट और UT? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, गोवा, महाराष्ट्र और झारखंड। इसका आंसर है ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। क्यों है इसके पीछे का अगर मैं कॉन्टेक्स्ट बात करूँ तो शिनॉन मिराज एक सेंटर है, ये हिस्ट्री को शोकेस करते हैं वहाँ पर डाट शीना ट्राइब्स को। वहाँ की जो डाट शीना ट्राइब्स है ना, शीना ट्राइब्स बहुत कंजर्वेटिव ट्राइब्स है वहाँ की,
जम्मू एंड कश्मीर को, तो उनकी लैंग्वेज है ये डार्ट लैंग्वेज। डार्ट ट्राइब्स जो है मतलब लाइक डार्ट ट्राइब्स जो है बेसिकली वहाँ की इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जम्मू एंड कश्मीर की। तो उनकी जो लैंग्वेज है वो है शीना लैंग्वेज, उनकी वहाँ की लैंग्वेज है। तो उसको कंजर्व करने के लिए शोकेसिंग द हिस्ट्री इन्होंने शिनॉन मिराज एक सेंटर ओपन किया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग साइंड MOU विद विच इंस्टीट्यूशन ऑन फास्ट ट्रैकिंग SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो नीति आयोग इंडिया में है और इंडिया में किससे इसने MOU साइन किया है? ऑप्शन है UNDP, UNEP, वर्ल्ड बैंक और WEF। इसका आंसर है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और प्लस नीति आयोग मिलकर के इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि ये बाय 2030 5 ईयर्स का साइन किया है बाय SDGs कंप्लीट कर सके। SDG 20 सस्टेनेबल गोल्स। तो बस इतना याद रख लेना इसके बारे में, और इतना याद रख लें कि इंडिया में तो नीति आयोग इसको फंक्शनल कर रही है और वहाँ पर वर्ल्ड के साथ कौन सा इंस्टीट्यूशन है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ वन द 2023 रामन मैग्सेसे अवार्ड? रवि कानन, गौतम अडानी, गजल अलग और कैलाश विद्यार्थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए रवि कानन। रवि कानन के बारे में बात करूँ तो ये असम ऑन्कोलॉजिस्ट है, असम के बेस्ड कैंसर स्पेशलिस्ट है। तो इनको रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला है रवि कानन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस? तो ऑप्शन है पुणे, ग्वालियर, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर ने अभी रिसेंटली होस्ट किया इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस को। इसमें याद रख लेना। और ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? मिनिस्ट्री इसकी याद रख लेना, मिनिस्ट्री एक फैक्टर आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एंड एविएशन ने। वैसे तो ईजी था इसको याद करना, बट ठीक है एक बार याद कर लेना जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल और एविएशन और कॉन्फेडरेशन ने इसको इनिशिएट किया है इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस को ग्वालियर में। ये G20 जो समिट हुई थी उसका मेजर फैक्टर है ये। इट इज़ अ G20 इनिशिएटिव इन एरोस्पेस सेक्टर अंडर G20 एंड B20 प्रायोरिटी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर। बस इसमें इतना याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना कि किसने ऑर्गेनाइज किया है बिटवीन ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया और किस मिनिस्ट्री ने किया? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एंड एविएशन कॉन्फेडरेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर शांता थॉटम वो रिसीव द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड इज द चीफ इनोवेशन ऑफिसर ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, न्यू दिल्ली। इसका आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने डॉक्टर शांता थॉटम ने SDG पे वर्क किया है 4 SDG में, इसलिए इसको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। चीफ इनोवेशन ऑफिसर है ये तेलंगाना स्टेट के। SDG 4 जो है वो बेसिकली इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर है। किसके ऊपर है? इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर है और इट्स प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। बस इतना याद रख लो। अगर पूछा जाए तो कि कौन से स्टेट से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेलंगाना से, और किस पे इन्होंने वर्क किया? SDG 4 पे, दैट इज इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर है, एजुकेशन पे इन्होंने वर्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 12 फीट हाई स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली अलॉन्ग विद गांधी वाटिका इन विच सिटी? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सूरत, मुंबई एंड कोलकाता। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली में। अभी रिसेंटली जो है जो हमारी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जो है ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है 12 हाई फीट स्टैचू महात्मा गांधी की, न्यू दिल्ली में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अलॉन्ग विद गांधी वाटिका। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट से पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट? ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक और WEF। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन। ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश होती है ना तो यूनाइटेड नेशन ही उसको ज़्यादा करती है। विच स्टेट हैज़ मैंडेटेड व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस फॉर कमर्शियल व्हीकल्स? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा ने मैंडेट किया है लोकेशन व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस। क्यों किया है? जस्ट बिकॉज टू ट्रैक पीपल, कल को क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को कम करने के लिए, क्रिमिनल ऑफेंसेस, क्रिमिनल केसेस को कम करने के लिए और सिविल केसेस को कम करने के लिए उन्होंने एक मैंडेट कर दिया, स्टेट ने मैंडेटरी कर दिया व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस फॉर कमर्शियल व्हीकल। तो आंसर इसका जाता है उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैरोबी डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड इन विच समिट? ऑप्शन है ब्रिक्स 23, अफ्रीका क्लाइमेट समिट 23, G20 समिट और एशियन 23 समिट। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका क्लाइमेट समिट 2023। सो नायरोबी डिक्लेरेशन अडॉप्टेड इन विच समिट? अफ्रीका क्लाइमेट समिट 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the expansion of GB है launched as a part of a G20 summit? Again an important question. Biofuels Alliance, Global Biofuels Alliance, G20 Biofuel Alliance और Great Biofuel Alliance। तो इसका जो आंसर है वो है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, GBA का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है G20 समिट के अंदर, इसको लॉन्च किया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसका फुल फॉर्म याद रखो, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट या UT लॉन्च द मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम?
ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। ऑप्शन इसका करेक्ट है। आंसर इसका एमपी ने लॉन्च कर दिया मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। इसके अंदर ये है कि अगर कोई मॉब लिंचिंग में डायल हो जाएगा, मर जाएगा, तो उसको 10 लाख रुपीज़ एज कंपनसेशन दिया जाएगा। वाइल इंजर्ड पीपल को कितना दिया जाएगा, 4 to 6 लाख के बीच में दिया जाएगा। बस इतना याद रख लो कि स्टेट ने लॉन्च किया है मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज सेट टू रिलीज अ डिक्शनरी फॉर इट्स रीजनल डायलेक्ट। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश और असम। विच स्टेट इज सेट टू रिलीज अ डिक्शनरी फॉर इट्स रीजनल डायलेक्ट डिक्शनरी। जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश रिसेंटली हैज़ गोइंग टू रिलीज अ डिक्शनरी इन इट्स रीजनल डायलेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इयान विल्मट, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर साइंस। who was seen in news was associated with which profession? इयान विल्मट। ऑप्शन है साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, साइंटिस्ट। ये आपको इसलिए याद रखना है, इयान विल्मट जो है ये ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले डॉली को क्रिएट किया था। डॉली क्या है, क्लोन शिप है। फर्स्ट क्लोन शिप थी डॉली, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन शिप थी, मैमल थी है, तो इसलिए इसको याद रख लो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन शिप बनाया था इन्होंने, मैमल था। और इन्होंने किससे डेवलप किया था, अडल्ट सेल से डेवलप किया था। तो ये ज़्यादातर स्टेम सेल पे वर्क करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको याद कर लेना अच्छे से। इसका कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया, तो इसके बारे में जो साइड इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मन शांग मुंगरत्नम हैज़ बीन सोन एज प्रेजिडेंट ऑफ विच प्लेस। एग्जाम्पल इज ऑप्शन है इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान और सिंगापुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर में इन्होंने अभी रिसेंटली शपथ ली है प्रेसिडेंट वहाँ की। तो थर्मन शान मुंगरत्नम कहाँ के हैं, याद रखना है, सिंगापुर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2023। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आर वोल्डेमर जेलेंस्की, नरगिस मोहम्मदी, इल्हाम तोहती और क्वाय मोइत्तुन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नरगिस मोहम्मदी। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, नरगिस मोहम्मदी को रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड मिला है अभी। और ये क्यों मिला है, किस कॉन्टेक्स्ट में मिला है इनको, ईरानियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। क्या है, ईरानियन ह्यूमन राइट्स और एक्टिविस्ट है, तो इसलिए इनको मिला है। साइंटिस्ट भी और एक्टिविस्ट भी है, तो ये ह्यूमन राइट्स रिलेटेड एक्टिविस्ट जो ईरानियन के हैं, नरगिस मोहम्मदी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ नोबेल प्राइजेज आर देयर इन टोटल। ऑप्शन है 3, 5, 6 और 7। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6। तो कैटेगरीज नोबेल प्राइज की टोटल कितनी है, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेलेक्ट्स द नोबेल पीस प्राइज विनर्स। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आर नोबेल कमेटी फॉर पीस इन नॉर्वे, यूनाइटेड नेशन, नोबेल कमेटी फॉर लिटरेचर इन स्वीडन और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन है नोबेल कमेटी फॉर पीस इन नॉर्वे, यानी कि नॉर्वियन कमेटी जो है वो डिसाइड करती है, वो सेलेक्ट करती है नोबेल पीस प्राइज विनर्स को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज इन विच फील्ड इज द नोबेल प्राइज नॉट अवॉर्डेड। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिटरेचर, पीस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैथमेटिक्स। यस, इट्स लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि सबको लगता है मैथमेटिक्स में तो मिला ही होगा नोबेल प्राइज़। नहीं, मैथमेटिक्स ऐसी फील्ड है जिसमें नोबेल प्राइज़ अभी तक अवॉर्डेड नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी इंडियंस गॉट नोबेल प्राइज टिल डेट। ऑप्शन आर 11, 9, 6, 5 और 0। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 9 है इसका टोटल करेक्ट आंसर। तो कितने इंडियंस को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है टोटल अभी तक, ऑप्शन बी, 9 को। याद रख लेना, एक फैक्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको आप याद रख लेना। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ द नोबेल प्राइज समिट 2023। ऑप्शंस आर रिकंसिलिएशन, हीलिंग, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, ट्रुथ, ट्रस्ट एंड होप, ट्रस्ट, ट्रुथ एंड रिस्पॉन्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, ट्रुथ, ट्रस्ट एंड होप जो है वो इसका आंसर है। इस थीम पर ये बेस्ड था, तो इसको आप अच्छे से याद रख लेना कि ये थीम कौन सी थी नोबेल पीस प्राइज समिट 2023 की, ट्रुथ, ट्रस्ट एंड होप था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was awarded the Nobel Prize in Literature। तो who was awarded the 2023 Nobel Prize in Literature। तो एडविन फर्नम, बैरी कॉपर, जॉन फॉस और एड्रियन मॉक। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जॉन फॉस को क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के अंदर 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी वाज सेलेक्टेड एज द बेस्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया इन इंडियन स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंगलुरु, इंदौर, एमपी और वाराणसी। इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं बताती हूँ। इसका आंसर जो है वो है इंदौर, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिटी पूछा है और इसमें इन्होंने तीसरा ऑप्शन एमपी दे रखा है,
तो इसलिए कभी कोई कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। आपसे स्ट्रेट नहीं पूछा है, सिटी पूछा है, तो इसका आंसर आप ऑप्शन बी क्लिक करेंगे, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर राबी कैंपेन? ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर एंड गोवा। इट्स अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको इसके बारे में याद पता होना चाहिए कि किस सिटी ने होस्ट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नेशनल एग्रीकल्चर जो कॉन्फ्रेंस थी राबी कैंपेन की, वो किसने अभी ऑर्गेनाइज करी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर है, गोवा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली ने अभी अभी रिसेंटली इसको जो है होस्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर राबी कैंपेन को। तो इसका आंसर आप पढ़ लेना राबी क्रॉप्स के बारे में कि इसका ऑप्शन है न्यू दिल्ली। थोड़ा बहुत राबी क्रॉप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस सिटी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जाता है ए न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च्ड द इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म? ऑप्शन आर भारत पे, फ़ोन पे, पेटीएम और पाइन प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ़ोन पे ने अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, तो इसलिए इसको आप याद रख लेना कि फ़ोन पे में इसको लॉन्च किया। कंपनी लॉन्च द इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म फ़ोन पे। तो इसको आप याद रख लेना कि फ़ोन पे इज़ एन इंपॉर्टेंट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको याद रख लेना। इंडस ऐप स्टोर डेवलपर किस कंपनी ने लॉन्च किया? फ़ोन पे ने। नेक्स्ट इज तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट हैज़ बिन इन्वोक्ड फॉर कंट्रोल ऑफ विच कम्युनिकेबल डिजीज़? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट का। टाइफाइड, कोविड, डेंगू और चिकन पॉक्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी डेंगू। तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो आपको इतना तो पता होगा ही। तो ये याद रखने वाली बात है कि तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट ने किस कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए कंट्रोल इन्वोक्ड किया है, दैट इज़ फॉर द डेंगू। तो ऑप्शन सी जो है वो है इसका डेंगू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो है विच सिटी अप्रूव द एस्पिरेशनल सिटी स्कीम फॉर 100 मोस्ट बैकवर्ड अर्बन एरियाज? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम। और इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश जो है सिटी अप्रूव्ड एस्पिरेशनल सिटी स्कीम फॉर 100 मोस्ट बैकवर्ड अर्बन एरियाज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री इज द टॉप प्रोक्योरर एंड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऑफ 2023? अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसका आंसर है ए ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस है ना, टॉप प्रोक्योरर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। तो लोगों को कभी कभी डाउट आ जाता है स्टूडेंट्स को कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी हो सकता है, बट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका आंसर है। इसलिए मैंने इसको बोला कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो दो क्वेश्चन दो पार्ट आए हैं, इस पहले वाले पार्ट में पार्ट 50 था और इस वाले पार्ट में पार्ट 50 है। तो ये 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे और पार्ट लाऊंगी, पार्ट 50 करके 2 पार्ट्स और आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बाहर आपको कोई करंट अफेयर्स नहीं जाएगा। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लो, इनको पढ़ लो। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्विज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको पता लग सके।